Hello everyone and welcome back to Science Class 7 channel. So today we are going to start a new chapter and that is chapter number 10 respiration in organisms. ठीक है, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म दैट मीन्स ऑर्गेनिजम्स में कैसे रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो हम लोग इस चैप्टर में बहुत ही डिटेल्स में देखेंगे. ऑर्गेनिजम्स आर नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स ऑल्सो द एनिमल्स ऑल्सो. ठीक है, ऑर्गेनिज्म सबको बताया जाता है. ठीक है, छोटे छोटे एनिमल से लेकर बड़े बड़े ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को तक ऑर्गेनिजम्स बोले जाते हैं. तो उन लोग में से कैसे रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है दैट वी आर गोइंग टू से इन दिस चैप्टर. ठीक है, रेस्पिरेशन यू ऑल नो दिस. ठीक है, आपको क्वाइट लिटिल बिट पता है आपको रेस्पिरेशन का मतलब दैट वी आर ब्रीदिंग इन एंड आउट. बट अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे. ठीक है, so one day Bhojo was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year. एक साल बाद जाके उनके grandparents उनके पास आ रहे थे भोजो के पास. So he was in a really hurry. वो बहुत ही जल्द में था बिकॉज उसको उनको रिसीव करना था, उनके ग्रैंड पेरेंट्स को रिसीव करना था बस स्टॉप में. ठीक है, ही रैन फास्ट एंड रीच द बस स्टॉप इन अ फ्यू मिनट. वो बहुत ही ज़ोर से दौड़ के बस स्टॉप में कुछ ही देर में वो पहुंच गया. ठीक है, ही वॉज ब्रीदिंग रैपिडली मीन्स जैसे अगर आप दौड़ते हैं बहुत ज़ोर से देखना आपको सांस फूलने लगता है. ठीक है, आपको बहुत ज़ोर ज़ोर से ब्रीदिंग होती है. तो वो वैसे ही हो रहा था कि उसका जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो भी बहुत ज़ोर से रैपिडली हो रहा था. तो उसकी ग्रैंड मदर ने पूछी, हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम व्हाई ही वॉज ब्रीदिंग सो फास्ट. तो फिर उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो बोली कि तेरे को इतना ज़ोर से ब्रीदिंग क्यों हो रहा है, तुम इतना ज़ोर ज़ोर से ब्रीदिंग क्यों ले रहे हो. ठीक है, तो भोजो बोलता है, भोजो टोल्ड हर दैट ही केम रनिंग ऑल दी वे. भोजो बोलता है कि दादी माँ या नानी माँ कुछ भी आप बोले कि हम दौड़ दौड़ के आ रहे थे इसलिए मेरे को बहुत ज़ोर से ब्रीदिंग हो रही है. ठीक, एंड देन नेक्स्ट इज जस्ट अ मिनट. यस, भोजो टोल्ड हर सॉरी ये तो हो गया ना. हाँ, बट द क्वेश्चन गॉट स्ट्रक इन माइंड. वो तो बोल दिया ग्रैंड मदर को कि हम दौड़ दौड़ के आ रहे थे इसलिए मेरा ब्रीदिंग ज़ोर से चल रहा है. बट ये क्वेश्चन उसके मन में आ गया कि वाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर. क्यों क्यों जब हम लोग रन करते हैं तो हम लोग का जो ब्रीदिंग है, हम लोग जो सांस लेते हैं वो क्यों इतना जल्दी जल्दी सांस हम लोग लेते हैं. ठीक है, द आंसर टू भोजोज क्वेश्चन लाइंग इन अंडरस्टैंड वाई वी ब्रीथ. और भोजो का आंसर हम लोग कैसे दे सकते हैं, तभी दे सकते हैं जब हम लोग देखेंगे वाई वी ब्रीथ, हम लोग सांस लेते क्यों हैं. ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन जो कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ब्रीदिंग उसका एक पार्ट है. ठीक है, हम आपको बोले थे ना ब्रीदिंग के बारे में आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा, जैसे कि ब्रीदिंग इन सांस लेना फिर सांस छोड़ना. तो वो जो ब्रीदिंग है वो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है. तो चलिए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, रेस्पिरेशन के बारे में कि वाई डू वी ब्रीथ. ठीक है, सो our next topic is why do we respire. हम लोग ब्रीदिंग क्यों करते हैं, why do we respire. ठीक है, respire that means breathing only. All the living organisms are made up of small microscopic unit called the cells. ये आपको पता है, आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी है वो छोटे 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 माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बने हैं दैट इज नोन एज सेल्स. सेल्स है, हर एक ऑर्गेनिजम्स का बॉडी किससे बना है, छोटे छोटे स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड दी सेल्स. सेल्स को हम लोग अपना नेकेड आई में नहीं देख सकते, उसको हम लोग माइक्रोस्कोप में ही देख सकते, इसलिए यहाँ पर दिया गया है माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड दी सेल्स. तो हर एक ऑर्गेनिज्म, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सब का बॉडी वो सब किससे बने हुए हैं, सेल्स के द्वारा बने हुए हैं. बहुत सारे सेल्स हम लोग के बॉडी में और दूसरों के ऑर्गेनिजम्स में भी प्रेजेंट है. तो ये सेल्स का क्या क्या काम है, दीज सेल्स हैव डिफरेंट फंक्शन टू परफॉर्म इन द ऑर्गेनिज्म. और जितने भी उनका ये इतना बड़ा बॉडी है तो उसमें बहुत सारे सेल्स होंगे, बहुत सारे सेल्स होंगे. ठीक है, तो बहुत सारे सेल्स का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, जैसे कि डाइजेशन, कुछ सेल्स डाइजेशन करेंगे, कुछ सेल्स रेस्पिरेशन करेंगे, कुछ सेल्स ट्रांसपोर्टेशन करेंगे. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन दैट मीन्स एक चीज़ को दूसरी जगह पहुंचाना, और कुछ चीज़ एक्सक्रीशन करेंगे जो कि हम लोग का वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालेंगे. ठीक है, तो जितने भी हम लोग की बॉडी में सेल्स है उनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, जैसे कि कोई डाइजेशन का काम करता है, कोई रेस्पिरेशन का काम करता है, कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, कोई एक्सक्रीशन का काम करता है. ठीक है, आपने तो ऑलरेडी डाइजेशन के बारे में पढ़ लिया है सेकेंड चैप्टर में. अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर जाए और सेकेंड चैप्टर देख ले. फिर नेक्स्ट है रेस्पिरेशन जो कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन हम लोग चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए
द सेल्स कैन परफॉर्म दिस फंक्शन ओनली इफ दे गेट एनर्जी टू डू सो। तो सेल्स कैसे ये डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन ये प्रोसेस है वो कैसे करेंगे? अगर उनके अंदर एनर्जी होगा देन ओनली दे कैन डू दिस फंक्शंस। तो अगर वो कुछ एनर्जी, उनके सेल्स के अंदर अगर कुछ एनर्जी ही नहीं होगा तो वो कैसे ये सब काम करेंगे? मान लीजिए आप एक दिन नहीं खाते हैं तो आप कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत थकान महसूस होगा, ठीक है, यू विल नॉट फील वेल। तो क्यों? बिकॉज हमने कुछ खाया नहीं है। सो इससे हम लोग को ये कंक्लूड होता है कि जो फूड है वो हम लोग को एनर्जी देता है, ठीक है। हैंस ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड विच गेव देम द रिक्वायर्ड एनर्जी। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड चाहिए, खाना चाहिए, जिससे कि उनको एनर्जी मिल सके। अब एक बार तो ट्राई किए ही होंगे सब कोई, तब जब आप कुछ खाना नहीं खाएंगे तो आपको कुछ भी काम करने को मन ही नहीं करेगा, बिकॉज योर बॉडी हैज़ नो एनर्जी। आपके पास कोई एनर्जी नहीं रहेगा, शक्ति नहीं रहेगा, तो आप क्या काम करोगे? सेम वे सेल्स के अंदर अगर एनर्जी नहीं देंगे, सेल्स को अगर हम लोग खाना नहीं देंगे, तो खाना से जब एनर्जी सेल को नहीं मिलेगा तो वो कैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन का काम करेंगे? समझ में आ रही बात? Next is that the energy present in the food get released when the organism respire or breathe. तो हम लोग को एनर्जी मिलता कैसे? हम लोग खाना जब खाते हैं तो खाना से हम लोग को एनर्जी कैसे मिलता है? तो एनर्जी हम लोग को तब मिलता है जब कोई ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर करता है, नहीं तो ब्रीथ करता है। जब हम लोग सांस लेते हैं, सांस और ब्रीथ वी कैन से और रेस्पायर वी कैन से, तो जब हम लोग जब कोई ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर करता है, जब कोई ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ करता है, देन ओनली द फूड इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ये कैसे है वो हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपको बहुत इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट व्हाई डू वी रेस्पायर, ठीक है, क्यों हम लोग सांस लेते हैं। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डूइंग द नेक्स्ट टॉपिक्स, आई थिंक दैट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।